नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियारे आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। ओम गम गणपते नमः। तो आप तस्वीर देख के अनुमान लगा ही चुके हैं। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, ब्लॉग लेकर आए हैं, गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले आप मेरे विसर्जन देखिए। हमारी जो गणपति जी की प्रतिमा थी वो विसर्जन किया। फिर आपको लेकर चलेंगे हम अपने मायके में। मेरी माँ हमेशा से बचपन से मैं देखती आई हूँ, गणपति विराजती हैं घर में। और फिर उसके बाद हवन पूजन करने के बाद गणपति जाते हैं हमारे तालाब में जो हमारे घर के निकट है। तो वहाँ किस तरह से लेकर जाते हैं। और फिर हमारे पड़ोस में आप नंदिनी भाभी के घर भी देखिए गणपति विसर्जन उन्होंने कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें आप बारंबार देखिए, लेकिन पूरा ब्लॉग देखिए। आपको बहुत ज़रूरी चीज़ हम बताने जा रहे हैं। तो मेरे गणपति बप्पा यहाँ पर विसर्जन के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तो दूर्वा फूल पत्ती शमी पत्ती के साथ हमने कर दिया है जलाभिषेक इनका, और जल में ने दिया है स्थान। तो कहा जाता है कि गणपति जी का विसर्जन नहीं होता है, हम गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। और क्यों किया जाता है यह हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले ये देखिए, मिट्टी के गणेश जी जरूर बैठाएं आप अपने घरों में। अब चलिए आप मेरे घर पे, मेरे मायके में। तो ये है हमारा मंदिर, छोटा सा मंदिर है। और मेरी माँ बहुत आस्था रखती है और मेरी माँ से ना बैठा भी नहीं जाता है क्योंकि उनका एक कूल्हा टूटा हुआ है। फिर भी लेकिन इतनी आस्था है ना, बड़ी निष्ठा के साथ करती हैं। बचपन से हम देखते आ रहे हैं माँ को ये सब करते हुए। तो वही कुछ पल आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। हमारे छोटे से इस मंदिर का आप लोग भी दर्शन कीजिए और हमारे गणपति बप्पा का दर्शन कीजिए। तो भाई भाभी के साथ हमारे माता पिता दोनों पूजन कर रहे हैं। हवन किया जाता है हमारे घर में गणपति जी के विसर्जन के पहले। तो अधिकतर घरों में यही होता है। फिर कन्या भोजन हुआ, फिर उसके बाद विसर्जन के लिए लेकर जाएंगे हमारे घर के पास निकट ही है तालाब। फिर हम आगे आपको दिखाएंगे कि हमारे पड़ोस में रहने वाली जो हमारी गौरवी है उसकी दोस्त है पाखी, और हमारी भी दोस्ती है बहुत ही प्यारी उस परिवार से। तो नंदिनी भाभी और अमित के घर हम चलेंगे, जो बचपन से हम लोग एक अलग ही जुड़ाव रहा हमारा उस परिवार से। तो आप सभी देखिए और जुड़े रहिए। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि विसर्जन क्यों किया जाता है। तो गणपति बप्पा सभी के घर में आते हैं। पहले हमारी भाभी का जयकारा सुनिए आप, और फिर चलते हैं हम गणपति जी को लेकर। साथ ही साथ आप पूरे ब्लॉग में विसर्जन का भी महत्व जानिए। तो ये वेद व्यास जी ने जब शास्त्रों की रचना प्रारंभ की थी तब भगवान ने उन्हें प्रथम में पूज्य बुद्धि निधान श्री गणेश जी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया था। तो ऐसा बताया जाता है। तो हमारे घर में ना कुछ इस तरह से ले जाते हैं गणपति जी को, और पीठ दिखाकर नहीं जाने देते हैं गणपति जी को, सीधा लिया जाता है। क्योंकि अगर पीठ देकर जाएंगे ना तो ऐसा बोलते हैं कृपा नहीं होती, इसलिए गणपति जी को इस तरह से लेकर जाते हैं, आपने देखा। और फिर क्या होता है, जब वेद व्यास जी शास्त्रों की रचना करने बैठे तो प्रथम पूज्य बुद्धि के निधान श्री गणेश जी की सहायता करने के लिए उन्होंने बिठाया गया। तो फिर गणेश जी ने गणेश चतुर्थी के दिन वेद व्यास जी के पास गए तो उन्होंने उनका आदर सत्कार करके आसन स्थापित करके विराजमान किया। और फिर सबसे पहले हम गणपति जी को इसी वजह से अपने यहाँ स्थान देते हैं, आसन लगाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो गणपति जी हमारे घर जो विराजमान होते हैं ना, उसके आगे हम आपको बताएंगे कि उसके बाद व्यास जी ने जब बोलना शुरू किया और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध किया था। जब गणेश जी को व्यास जी ने शास्त्रों के बारे में बताना स्टार्ट किया, बोलना प्रारंभ किया, तो उसे लिपि यानी लिखने का कार्य विघ्नहर्ता गणपति बप्पा ने किया। लगातार 10 दिन तक यही सिलसिला यूं ही चलता रहा और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका समापन हुआ। कथा में यह भी बताया गया है कि भगवान की जो लीला और गीता का जो रसपान करते हुए गणेश जी को अष्ट सत्विक भाव यानी 8 प्रकार के भाव का आवेश हुआ, जिससे उनका पूरा शरीर ना गर्म हो गया। और गणेश जी की इसी तपन को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप लगाया, और लेप करने के बाद उसके बाद फिर उन्होंने गणेश जी को जलाशय में स्नान करवाया,
जिससे उनकी तपन शांत हुई और जिससे तभी से ये विसर्जन की प्रथा बताई गई है। तो हम लोग जो गणेश जी अपने घर में 10 दिन तक विराजमान करते हैं ना, तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप गणपति जी का विसर्जन जो करते हैं तो आप कोशिश करें कि मिट्टी के ही देव आप घर में स्थापित करें और फिर उनका विसर्जन कर दें। तो देखिए, हम एक बात और कहेंगे कि ये जो हमारे यहाँ के नदी, ताल, तालाब जो भी हैं, उससे प्रदूषित ना करते हुए हम गणपति जी की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति को घर में भी इन्हें रख सकते हैं और इसे विसर्जन कर सकते हैं। फिर ये जो मिट्टी जल हो जाता है, इसे आप पेड़ पौधे में डालिए, क्यारियों में डालिए और गणपति हर रूप में फिर घर में ही विराजमान रहते हैं। अगर आपके यहाँ ताल तलैया या नदी पानी की व्यवस्था है तो आप वहाँ ले जाकर जाइए, लेकिन अपने जो इष्ट है ना, उनका अनादर मत करिए, ना होने दीजिए। तो हमारा जो सनातन है ना, धर्म का संबंध रखता है, तो उससे कि अवहेलना मत कीजिए। अगर आपने गणपति जी विराजे हैं तो बड़ी निष्ठा के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ विसर्जन कीजिए। तो जैसा आपको बताया कि गणपति जी आपको विसर्जन करने का महत्व क्यों है, कि जब गीता का पाठ चल रहा था, शास्त्रों का पाठ हो रहा था, तो गणेश जी का जो तेज हो गया था उसे मिट्टी के लेप से शांत किया गया और फिर पानी में उन्हें स्थान दिया गया। हरि हर जय